महाराणा प्रताप को कई इतिहासकारों ने किक्का नाम से संबोधित किया है। किक्का नाम राणा को भीलों से मिला था। भीलों की संगत में राणा ने अपने शुरुआती दिन बिताए थे। दक्षिणी पश्चिमी मेवाड़ में रहने वाले भील आमतौर पर गुजराती बोलते थे। भीलों की बोली में किक्का का अर्थ होता था बेटा। भील महाराणा प्रताप को अपना बेटा मानते थे। सन 1572 ईस्वी में जब राणा उदय सिंह द्वितीय का देहांत हुआ तो उन्होंने अपने 90 नंबर के पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन राज्य के मंत्रियों ने महाराणा प्रताप का साथ दिया क्योंकि वो बड़े भी थे और प्रतापी भी थे। इस प्रकार राज्य की गद्दी पर महाराणा प्रताप को बैठाया गया। इस घटना के बाद जगमाल गुस्से में मेवाड़ छोड़कर चले जाते हैं और अकबर से जाकर मिल जाते हैं। अकबर ने उन्हें उपहार स्वरूप जहाजपुर की जागीर उपहार में दी। राणा प्रताप के राणा बनने के 4 साल पूर्व ही मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर मुगलों का कब्जा हो चुका था। गद्दी संभालते ही राणा ने एक तरफ मुगलों से संघर्ष प्रारंभ कर दिया तो दूसरी तरफ अपनी खड़ी फसलों को नष्ट करने का आदेश दे दिया ताकि अकबर की फौज को रसद सामग्री मिलने में दिक्कत हो। अकबर ने सन 1573 से 1575 ईस्वी के बीच प्रताप के पास अपने 3 दूत भेजे, राजा मान सिंह, उनके पिता राजा भगवंत दास और अकबर के नवरत्नों में शामिल राजा टोडरमल। लेकिन ये तीनों ही प्रताप को मनाने में असफल रहे। राजा मान सिंह की मेवाड़ यात्रा का वर्णन अमर काव्य वंशावली व राज रत्नाकर में मिलता है। महाराणा प्रताप ने राजा मान सिंह के सम्मान में उदय सागर झील के किनारे भोजन का आयोजन किया था, लेकिन जब भोजन परोसा गया तो महाराणा प्रताप की जगह कुंवर अमर सिंह आए। जब मान सिंह ने महाराणा प्रताप के बारे में पूछा तो उन्हें बताया गया कि महाराणा की पीठ में तकलीफ है, इसलिए वे भोजन पर सम्मिलित नहीं हो पाए। मान सिंह ने इसे अपना अपमान समझा और वह बीच में ही भोजन छोड़कर चले गए। मान सिंह के जाने के बाद महाराणा प्रताप ने उन सभी बर्तनों को धुलवाया जिसमें राजा मान सिंह को खाना परोसा गया था तथा एक खड्डा खोदकर उसमें वो बर्तन दबा दिए गए। इस कटुता की परिणति हल्दी घाटी की लड़ाई में हुई, जहां 21 जून सन 1576 ईस्वी की तपती धूप में दोनों फौजें आमने सामने खड़ी थी। मुगलों की फौज का नेतृत्व राजा मानसिंह कर रहे थे। मुगलों को हल्दी घाटी के युद्ध में पहली सफलता तब मिली जब उन्होंने राणा प्रताप के एक हाथी रामप्रसाद को अपने कब्जे में ले लिया। इसी बीच चेतक पर सवार महाराणा प्रताप मानसिंह की ओर बढ़े। मानसिंह एक हाथी पर सवार था। चेतक ने एक छलांग लगाकर मानसिंह के हाथी की सूंड पर अपना पांव रखा, जिससे महाराणा को भाले से प्रहार करने में आसानी हुई। मानसिंह तो बच गया, लेकिन उसका महावत मारा गया और चेतक के पांव में भी घाव हो गया, क्योंकि उस समय युद्ध में जो हाथी होते थे उनकी सूंड पर तलवार बांधी जाती थी। उसी तलवार की वजह से चेतक के पांव में घाव हो गया था। चेतक के घायल होने पर महाराणा को विवश किया गया कि वो युद्ध क्षेत्र छोड़कर चले जाए तथा झाला विद्या को महाराणा प्रताप की पगड़ी पहनाई गई ताकि मुगल सैनिकों का ध्यान वो आकर्षित कर सके। झाला विद्या वीरगति को प्राप्त हो गए क्योंकि मुगल सैनिकों ने उन्हें महाराणा प्रताप समझकर घेर लिया और मार दिया था। घायल चेतक महाराणा प्रताप को युद्ध क्षेत्र से बाहर की ओर लेकर गया तथा बहुत तेज गति से दौड़ रहा था। रास्ते में एक बहुत गहरी खाई आई जिसे चेतक ने पार कर लिया, लेकिन दिल का दौरा पड़ने से चेतक की मौत हो गई। हल्दी घाटी का युद्ध अनिर्णायक युद्ध रहा। ना इसमें मुगलों की विजय हुई, ना इसमें राजपूतों की विजय हुई, लेकिन महाराणा प्रताप ने इस युद्ध के बाद अपनी युद्ध प्रणाली बदल ली। अब वह छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई तथा मुगलों पर घात लगाकर हमले करते थे और फिर जंगलों में चले जाते थे।
आगे चलकर वीर छत्रपति शिवाजी ने भी यही युद्ध प्रणाली अपनाई और मुगलों को परेशान किया था। आगे चलकर देवेर की लड़ाई एक निर्णायक युद्ध हुआ। कुंवर अमर सिंह ने सुल्तान खान की हत्या इस युद्ध में की थी। इसी बीच कुंवर अमर सिंह ने अजमेर के गवर्नर खाने खाना के परिवार की महिलाओं को बंदी बना लिया था। ये खाने खाना और कोई नहीं, हिंदी के महान कवि रहीम थे। जब प्रताप को ये बात पता चली तो उन्होंने अपने बेटे को तुरंत महिलाओं को छोड़ने को कहा। अमर सिंह ने यही किया। सन 1596 ईस्वी में शिकार खेलते हुए महाराणा को चोट लगी, जिससे वे कभी उभर ही नहीं पाए और 19 जनवरी सन 1597 को मात्र 57 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया। अकबर को महाराणा के देहांत की खबर लाहौर में दी गई। राजस्थान के एक कवि दुर्सा आड़ा उनके साथ थे। दुर्सा आड़ा ने ही उन्हें कविता के रूप में ये खबर दी, जिससे अकबर की आंखों में भी आंसू आ गए थे और उसने कहा, आज एक शेर चला गया। दोस्तों, महाराणा प्रताप के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है? संघर्ष से लड़ना तथा कभी न हार मानने का जज्बा, यही हमें महाराणा प्रताप के जीवन से सीखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपको आगे भी ऐसी ही अमेजिंग वीडियो देखने को मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।